वो मच्छर उसके नाक के सुराख से अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके सर के अंदर हथौड़ा मारा हो। मच्छर उसके दिमाग के अंदर गूंजता, फड़फड़ाता और हर लम्हा एक नई अजियत देता। नमरूद महल में दीवानावार भागता, दीवार से टकराता, फर्श पर गिरता। मेरे सर पर जूता मारो, जोर से मारो। और जब कोई जूते से उसके सर पर मारता तो नमरूद लम्हा भर को सुकून में आ जाता, लेकिन चंद लम्हों बाद वो अजियत दोबारा लौट आती। मच्छर फिर दिमाग में हरकत करता। दिन गुजरते गए। नमरूद की नींद, सुकून और गुरूर सब मच्छर के एक वार से खत्म हो चुके थे। एक दिन वो अपने ही हाथों से सर पीटते हुए गिर पड़ा, मगर अब उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वही नमरूद जो खुदा से लड़ना चाहता था, आज मिट्टी में मिल गया। और यूं वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मच्छर के हाथों अंजाम को पहुंचा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम के इलाके पहुंचे तो शाम के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मिजाह में कहा, ये मेरा रब है। जब वो तारा छुप गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत पर गौर करने की दावत दी, लेकिन फिर भी कोई ईमान न लाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। तो मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के साथ खिदमत के लिए भेज दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन वापस चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो चुकी थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो बांझ हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल की और उन्हें बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहीम, हमें कहाँ छोड़ जा रहे हो? यहाँ न पानी है, न खुराक, न कोई इंसान। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, खुराक और पानी चंद दिन में ख़त्म हो गया। पानी का एक भी कतरा न बचा और माँ का दूध भी खुश्क हो गया। बच्चा भूख से बलकने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफ़ा की तरफ दौड़ी। शायद किसी तरफ पानी या खुराक नज़र आ जाए। जब कुछ नज़र ना आया तो वो नीचे की तरफ पहुंची और जब उन्हें बच्चा नज़र आना बंद हो गया तो तेज़ी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़े। वहाँ भी कुछ नज़र ना आया। इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए उसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रा के वक्त सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करते हैं। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुँचे तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वो जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुँचे तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए। फिर उन्होंने इस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोले, ज़मज़म, यानी रुक जा। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और ख़ुद भी पिया। यही आबे ज़मज़म उनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहाँ पहुँचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहाँ पड़ाव डालने की इजाज़त मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ुबह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है।
इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसको कर गुजारिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटा दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया कि जब आप मुझे ज़िबा करने लगें तो मेरी पेशानी ज़मीन पर रख दें ताकि आपको मेरा चेहरा नज़र ना आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज़ आई। उन्होंने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनका बेटा नहीं छीना, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए थे, वो नंगे पांव थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, मगर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसीलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त।